जय हिंद। स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। साथियों, आज का हमारा सेशन है जो कल सदन में ये सत्ता पार्टी और विपक्ष पार्टी ने शिक्षा मंत्री को खिंचाई किया है। क्यों किया मैं वही बताऊंगा। और ये दरअसल रामचरितमानस को लेकर के ये शिक्षा बजट की बात करनी थी, लेकिन ये शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के ऊपर कुछ विवाद छेड़ दिया, जिसकी वजह से दोनों पार्टी माने पक्ष और विपक्ष, जिस पार्टी में शिक्षा मंत्री है यानी सत्ता पक्ष आरजेडी के साइड में है, वो भी उनके ऊपर जमकर बरस गए और विपक्ष वाले तो बरसे ही बरसे। धर्म को कुछ देर के लिए साइड में रख करके एक भारत के जिम्मेवार नागरिक और मानवता के लिए ही देखे इस वीडियो को। मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि आखिर रियल लाइफ में चल क्या रहा है। अगर ये सच में अगर रामचरितमानस को इन लोगों को विवाद बहुत बड़ा है तो उससे बेहतरीन है कि जैसे मदरसा होती है मुस्लिम लोगों का, उसमें एक कुरान को पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है, ताकि उसी तरह से इन हिंदू को जो भी एक स्पेशलिस्ट एक हिंदू का स्कूल होनी चाहिए जिसमें केवल हिंदू बच्चे ही पढ़े। जैसे मुस्लिम में मदरसा में मुस्लिम के लड़के पढ़ते हैं और उनको कुरान के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा क्यों नहीं बनाया जा रहा है स्कूल जिसमें से केवल हिंदू के बच्चे पढ़े और रामचरितमानस, भगवत गीता, जो भी हिंदू धर्म ग्रंथ है उसको पढ़ाया जाए, तभी तो बिहार हमारा बदलेगा। ऐसा सोच रखते हैं लोग। नहीं, आप सब इस समय समझिए कि इस समय रियल लाइफ में चल क्या रहा है। हमें सब देखिए कैसे अमेरिका हमारा जो हमेशा वैज्ञानिक तर्क संगत लेकर के कितना आगे बढ़ गया, और हम लोग यहाँ पे धर्म के मैटर में फंसे रहते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम में लड़ता है तो कभी हिंदू हिंदू में ही लड़ने लगते हैं। अब हमेशा ये चर्चा चलती रहती है। तो ये सब समझिए और समझिए कि हमारा देश का विकास कैसे होगा, रोजगार कैसे आएगा, यहाँ से महंगाई कैसे कम होगी। ये सब सोचते नहीं हैं लोग। हमेशा कभी धर्म के मैटर में लड़ने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को, और ये लाना चाहते हैं तो ऐसा ही ला दे ताकि सब किसी का परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये जो धर्म के राजनीतिक जो होती है, इससे हट करके आप अपने बिहार का विकास, अपने देश का विकास के बारे में सोचें। कोई भी नेता हो, पक्ष विपक्ष, हम उससे किसी का नहीं कह रहे हैं कि नहीं, पर्सनली कोई नेता का नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप सब समझिए कि कैसे हमारा देश का विकास होगा। अपने विकास के बारे में केवल ना सोचिए कि जब हमारा तो सब कुछ चल रहा है, हम सत्ता में हैं, तो ऐसा बात ना सोचिए। यहाँ के गरीब लोगों के बारे में सोचिए, यहाँ पे खेती बाड़ी कैसे हो रही है, क्या दिक्कत है, उसको बारे में सोचिए। अगर आप लोग संसद में बैठ करके या विधानसभा में बैठ करके केवल बकते हैं, फाइल में दब कर रह जाती है, तो उसको आप ऊपर लाए, ग्राउंडिंग लेवल पे आकर देखें। कभी केवल वोट के समय में आप लोग आते हैं और देखते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं, जब भी आते हैं तो कभी आइए, ऐसे देखिए यहाँ के गरीब लोगों को, किसान लोगों को कैसे हाल है। और आप लोग बोलते हैं कि जब हमने इतना बजट पास करा दिया, इतना बजट पास करा दिया। शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी सुधारना है तो सुधारिए, ताकि यहाँ के गरीब लोगों को, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे सरकारी टीचर अच्छा से पढ़ाता नहीं है, पढ़ाता भी नहीं है, समय पे नहीं आता है। और अगर समय पे, तो फिर उन लोगों का भी परेशानी है कि जो उन लोगों को वेतन समय पे भी नहीं मिलती है। बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एक पब्लिश कीजिए कि जो सिलेबस क्या है, कोई सा भी सरकारी स्कूल है उसका, ये जो सब किसी के घर पे, जैसे ऑनलाइन ही कोई वेबसाइट के वगैरह पारित कर दीजिए, ताकि लोगों को कोई भी परेशानी होता है उनको बच्चे के पढ़ाई में, या फिर से सिलेबस वगैरह डाउनलोड हो जाए, ताकि लोग अपना अधिकार को पहचान कर सके और सरकार से सवाल पूछ सके, या आपके सिस्टम जो भी है वहाँ से सरकार सवाल पूछ सके, ताकि हमारा एक बिहार सुधरे, देश सुधरे। और इन धर्म की राजनीतिक से बेहतरीन है कि जब आप अपने देश के बारे में सोचे, लोग कोई भी हो, हम किसी धर्म के विशेष का बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अगर ये धर्म को सच में अगर आप मानते हैं तो फिर आप स्कूल में पढ़ाइए, एक स्पेशलिस्ट रखिए कि जो हाँ ये पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि जो उसको साइड में रख करके, जैसे हमें पता नहीं है, मान लीजिए किसी को पता नहीं है, कोई पढ़ने गया तो वो पढ़ा ही नहीं, बाद में कहते हैं नहीं हमारा यही सच है, रामचरितमानस, कुरान, बाइबल वगैरह जो भी है, कोई भी धर्म शास्त्र है, तो ऐसा क्यों नहीं रख दे कि सब किसी को अनिवार्य उसको पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदू हो तो रामचरितमानस पढ़े या भगवत गीता पढ़े, या मुस्लिम हो तो कुरान पढ़े। तो उन लोगों में है कि जो मदरसा में उन लोगों को पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे हिंदू के स्कूल में नहीं होती है। और ऐसा करना है तो फिर ये नहीं होगा कि जो हमारा विकास कर पाएगा।
हमेशा लड़ते रहेंगे उससे कोई विकास नहीं हो पाएगा। और बेहतरीन आप लोग चाहते हैं कि तो इसमें सुधार लाइए और सच क्या है उसको देखिए, और अगर सच यही है तो इनको अप्लाई कीजिए रियल लाइफ में और स्कूल में भी अप्लाई कीजिए और सही ढंग से पढ़ाने की कोशिश किया जाए ताकि सब किसी को पहचान कराया जा सके। धर्म की बात ही करना है तो धन्यवाद।